गुड मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट करते हैं आज डिस्कशन 14.4 का, है ना। तो क्वेश्चन दे रखा है द फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 है, 100 में से नंबर है ये, ऑफ 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। जैसे एक बच्चे के नंबर आए हैं 16, फिर अगले के 13, 5, 80, 86, इस तरह से। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल विद विड्थ 10 ऑफ ईच क्लास स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। इसका जो विड्थ है वो कितना है, कितना है इसका विड्थ, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ भाई 0 to 9 है। हाँ तो विड्थ कितना हुआ इसका? फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ हाँ वो कितना हुआ, 9 हुआ ना। तो क्या ये 10 हुआ क्या? ये बोल रहा है 10 ऑफ ईच क्लास। गलत दे रखा है, ये गलत दे रखा है। लेकिन अगला जो आएगा ना, इसके कहने का मतलब ये कि 0 से तो स्टार्ट करना ही था अपने को, तो 9 तक ले लो आप। लेकिन अगला वाला क्या होगा? 10 से कहाँ तक? 10 से 19 तक, है ना। 10 से 19 का कितना है? 9 है क्लास साइज। लेकिन जो विड्थ है ना, उसमें एक्चुअली क्या है, 19 और 10 दोनों इंक्लूडेड है भाई। एक होता है इंक्लूसिव वाला, एक होता है एक्सक्लूसिव वाला। तो ये वाला जो है ये इंक्लूसिव वाला है, तो इंक्लूसिव वाले में आपको जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसका विड्थ कितना मानेंगे अपन? 10 मानेंगे, ठीक है। ये माइनस ये प्लस 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि 10 और 19 दोनों शामिल है। उसमें क्या होता था जैसे 0 से 10 है, अगला वाला है 10 से 20, तो इसमें भी 10 है, पर इसमें 10 जो है वो कहाँ पर शामिल है? यहाँ पर 10 शामिल नहीं है। फॉलोइंग मार्क्स कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बनाते हैं, लिखो मार्क्स इंटरवल, मार्क्स इंटरवल या क्लास इंटरवल? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल ले लें पहला, 0 से 9, 10 to 19 पहले लिख लेते हैं। 20 से 40 से 49, 50 से 59, 62, 69, 72, 79, मैक्सिमम मार्क्स कितने? 97, तो 79, 80 से 89, देखना 100 तो नहीं है किसी के, 100 नहीं है, ठीक है। हाँ 0 से 9 है ना, तो टेली मार्क्स भी लिख लेते हैं एक बार। फ्रीक्वेंसी, हाँ तो मुझे 5 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, एक और, फिर उसके बाद पहले लाइन में और क्वेश्चन 34, 42, हाँ कहाँ पर था? सेकंड लाइन में कहीं 7 है? नहीं है, थर्ड लाइन में 7, एक और, तीसरा, फिर लास्ट में एक बालक निकम्मा नंबर 4, ठीक है। 4 आ गया है ना यहाँ पर। 10 से 19 इसमें 10 को क्या इंक्लूड करना है, खैर वो तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होता ही नहीं है। तो 10 से 19, एक 13 दिख रहा है, 16 भी है, 13, 16, 51, 24, 19 है एक, 17 और 16, ठीक है। अब अगली लाइन में है, अगली लाइन में तो कुछ भी नहीं है। फिर तीसरी लाइन में भी 7, कुछ भी नहीं है। चौथी लाइन में 15 है, फिर उसके बाद 17 है, 2 हैं, तो कितने हो गए? 7। अच्छा 20 और 29, तो फर्स्ट लाइन में है 24 है, एक आ गया 24, बस ठीक है, और तो कुछ नहीं।
है। हाँ 28 कहाँ पर है? सेकंड लाइन। हाँ सेकंड लाइन में 28 है, बस ठीक है। एक और फिर इसमें थर्ड वाली लाइन 26। 26 है एक और बस, तो 3 आ गया। 30 से 39 सर फोर्थ लाइन में है क्या कोई? फोर्थ लाइन में 25 है। 25 भी है सर, वो थर्ड नहीं आएगा, 5। हाँ तो ये 4 आएगा। नहीं सर 5, क्योंकि 25 और 27 लास्ट वाली 25 27 दो हैं तो 5 ही 5 आ जाएगा। 30 से 39 फर्स्ट वाली रो में 36। फर्स्ट वाली रो में है 36 है। 34 दो बार, 31 भी है। 1 2 3 4 है थर्ड रो में। 1 2 3 4 31 तक देख लिया अपन ने, फिर उसके बाद और तो कुछ नहीं है। थर्ड लाइन में 35 36 31 3 और है। फोर्थ लाइन में 36 है और 30 है। 30 इसमें आएगा, हाँ इसी में आएगा। तो 36 और 30 दो और है ना, 1 2 तो ये 10 हो जाएगा। 40 से 49 पहली लाइन में है। 48 है एक, 48 एक, बस एक हो गया। फिर इस लाइन में 45 है ना, 2 हो गए और एक 42 भी है, 3 हो गए है ना। 3 और इसमें 3 हो गए, इसमें 4 है ना, 5 हो गए। 50 से 59 तो पहले लाइन में है 56 है, 51 है ना, 2 हो गए। फिर सेकेंड लाइन में 55 है, 52 है, 2 और। फिर थर्ड लाइन में 55 है, एक और। फिर 52 56 54 3 और है। 60 से 69 फर्स्ट लाइन में 61, 61 सेकेंड लाइन के अंदर 62 ठीक है। 68 और 62 अगेन, 2 और। थर्ड लाइन में 63 है, 5। 70 से 79 फर्स्ट लाइन में एक 70 है, 70 है ना। 72 भी है क्या? 72 दो बार 72 है, 74 है, 75 है, 4 है, 5 हो गए। फिर 75 है, 78 है, 2 और है। फिर 56 65 72 एक और है, 8। 80 से 89 तो 80 है, 86 है, 80 86 2 पहली लाइन में। फिर दूसरी लाइन में कुछ भी नहीं है। तीसरी लाइन में 86 है, 86 85 81 3 हो गए, 3 हो गए है ना। तो 1 2 3। फिर उसके बाद चौथी लाइन में एक भी नहीं है, तो कितना आ गया? 5। 90 से 99 तो पहली लाइन में है, एक भी नहीं है। सेकंड लाइन में 97 है ना, एक आ गया। थर्ड लाइन में 92 हाँ 95 भी है और 92 भी है, 2 है, 3 हो गए। और फोर्थ लाइन में कुछ भी नहीं है ना, तो ये 3 आ गए। एक बार देख लेते हैं कितने बच्चों के नंबर हैं 60 के। तो 11 16 26 31 39 और 5 है ना, 44 52 60 ठीक है ना। तो सिग्मा एफ आई कितना है? 60। अब क्या करता? तो फॉलोइंग आर मार्क्स, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद विड्थ 10 ऑफ ईच क्लास। ठीक है ना, ये अपना आंसर, यही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपने को रेडी करना था।
ठीक है, इसमें ग्राफ पेपर का कोई यूज़ नहीं है, उसने प्लॉट करने के लिए नहीं बोला है, ठीक है, बस टेबल बनानी थी। रेफर टू क्वेश्चन 1, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद विड्थ 10 ऑफ ईच क्लास इन सच अ वे दैट वन ऑफ द क्लासेज इज 10 to 20। तो ये तो वही वाले सवाल हैं, बस आपको क्या करना है इसमें, बस 10 से 20, अभी जो बताया ना 0 से 10, 10 से 20। तो क्या करें, कोई अंतर आएगा इसमें? सर उसमें जो नंबर है, हाँ हाँ जैसे बोलो। हमने 80 इसमें काउंट किया था, 0 से 9, 0 से 10 हो जाएगा, हाँ 0 से 10 हो जाएगा, फिर 10 to 20। और 10 को इसमें काउंट करेंगे क्या? नहीं, 10 को तो 10 को भी इसमें काउंट कर रहे थे, वैसे भी कर रहे थे क्या? नहीं। तो फिर मतलब मैं कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी का तो वही रहेगा ना, चार्ट हाँ। सेम रहेगा। तो बस अगला जो आंसर है ना, बस बाकी सब सेम है इसका, ठीक है, बस आप यहां से यहां कर दो। जो अगले सवाल का आंसर है वो मात्र क्या हो जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। बाकी सब सेम है ना, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पर 10 को काउंट नहीं करते, 10 को यहाँ पर काउंट करते थे, वो जैसा कि पहले हो रहा था, ठीक है, तो कोई अंतर नहीं है। बस ये कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ये अपना ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी अपन हिस्टोग्राम बनाएं तो अपन एक बात का ध्यान रखें कि जो क्लास साइज है वो सेम होना चाहिए हर जगह, है ना। तो यहाँ पर क्लास साइज कितना आ रहा है, 3 3 3 3 3 3, ठीक है। तो अपने को एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की नौबत नहीं आएगी, ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हाइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत प्लेन एंड सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बस इसमें स्टार्टिंग में एक अपन ब्रेक दिखा देंगे बाय शोइंग अ किंक, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी अपनी, तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर मोटा मोटा अनुमान से बना रहा हूँ, है ना, बस मैं शो कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि किस तरह से बनाना है। ये इस तरफ से बनाया अपन ने वाई एक्सिस, ये अपन ने बनाया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर एक ब्रेक शो कर दो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये अपने क्लास में दिख रही था कि कैसे अपन ये ब्रेक शो करते हैं। फिर उसके बाद बस यहाँ से, है ना, ये अपना तुम्हारे वाले ग्राफ पेपर में ये 1 सेंटीमीटर है, मेरे वाले ग्राफ पेपर में ये 1 इंच है। तो इस 1 सेंटीमीटर को अपन बोल देंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइट इन सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे हाइट इन सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए कि 150 से लेकर के 153, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर अगला वाला गैप छोड़ना है नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूशन में आएगा, है ना, बार ग्राफ थोड़े ना, ये तो हिस्टोग्राम है, सॉलिड शेप होता है पूरा। तो अगला वाला आएगा 153 से लेकर के 156, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी एक बार एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मतलब कि रिप्रेजेंट करने के लिए क्या स्केल लेना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, स्केल अप स्केल डाउन करना पड़ेगा ना भाई। 14 सेंटीमीटर तो नहीं होता अपने, है ना, तो अपन क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। एक अपन लिखे हाइट इन सेंटीमीटर, एक अपन लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या आएगा 0, और यहाँ पर क्या करते हैं अपन 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। तो 7 सेंटीमीटर में आपका 14 की फ्रीक्वेंसी दिख जाएगी। तो जो स्केल अप है ना, स्केल अप स्केल डाउन, उसको लिख लेते हैं अपन, है ना। तो 150 से 153 कितना हो गया, 3। तो 3 सेंटीमीटर ऑफ हाइट लिखो, 3 सेंटीमीटर ऑफ हाइट रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। 3 सेंटीमीटर ऑफ हाइट रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस।
और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हाइट इन सेंटीमीटर आया है, अलॉन्ग वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया है। लिखो अलॉन्ग वाई एक्सिस वी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लिखो 2 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हाँ 2 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब पहला वाला बार बना के देखते हैं, पहले वाले बार में कितना लेना है 3.5 है ना, तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा, इस तरह का आएगा। अब अगला वाला मैं यहाँ पर इतना क्लियरली नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ, है ना। 8 वाला, तो 8 वाला कैसा आएगा, यूँ आ जाए, वाइट से तो कुछ भी नहीं दिखेगा। 8 वाला ऐसा आएगा। फिर अगला 14 के लिए आ जाएगा 7। ठीक है, मोटा मोटा अनुमान से बना रहा हूँ, एग्जैक्टली तो तुम लोग बना लोगे। 10 वाला 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। फिर उसके बाद 6, 3। ठीक है, ये आएगा। फिर उसके बाद 5 है ना, 2.5 ये आ जाएगा। तो ये बन गया अपना हिस्टोग्राम। ठीक है, सॉलिड फिगर। दिस इज आवर आंसर, है ना, ये अपना आंसर है। पर आगे जब अपन और सवाल देखेंगे ना, उस टाइम पर मैं ये बार ग्राफ यूज़ नहीं करूँगा, मैं तो बस बोर्ड पे बना दूंगा अंदाजे से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किंग शो करके। ठीक है, एग्जैक्ट स्केल जो है वो तुम बनाना अपने ग्राफ पेपर पे। मैं बस तुम्हें बता दूंगा कि क्वेश्चन में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या स्केल अप है, क्या स्केल डाउन है ना, वो सारी बातें जो तुम्हें एग्जाम में लिख करके आनी है वो मैं बता रहा हूँ। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताओ भाई, इसमें कुछ करने की जरूरत है, कुछ एडिटिंग वेडिटिंग करने की जरूरत है? हाँ, ये कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करते हैं? ये 0.5 आया कहाँ से पिक्चर में? तुम्हें कैसे पता चला 0.5 ही करना है? 0.5 दिमाग में कैसे आया? बताया जाए। अरे फॉर्मूला होता है भाई। क्या होता है फॉर्मूला? भाई क्लास इंटरवल का, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर और फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर, इनका डिफरेंस। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? b माइनस a/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा 0.5। ऐड 0.5, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते थे। ये कितना है? 25, ये कितना है? 24। हाँ, ऐड 0.5 टू अपर क्लास, अपर लिमिट है ना, ऐड 0.5 टू अपर लिमिट, सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट। तो क्लास इंटरवल, हाँ भाई क्लास इंटरवल। तो बताओ भाई क्लास इंटरवल, नए क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा? 19.5। एज क्लास इंटरवल 20 से 24। अच्छा 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19.5, 24.5 और यहाँ पर कितना है? 10। हाँ, एक बार पहले ही बना लेते हैं। 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से लेकर के 49 और 50 से लेकर के
54, ठीक है, ये अपन ने बना लिया। हाँ, ये कितना आएगा? 24.5 से 19.5 29.5 से लेकर के 34.5 से लेकर के 39.5 39.5 44.5 44.5 से लेकर के 49.5 49.5 से लेकर के 54.5 10 28 32 48 50 35 और 12 इस सब की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ टीचर्स। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। अपन हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए रेडी। इस बार मैं ग्राफ पेपर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, ये एक ब्रेक शो कर दिया। यहाँ पर ये मान लो तुम कि 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसने बोला है कि एज, तो लिख लो एज इन ईयर्स along x axis और number of teachers along y axis और age। भाई यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर देख रहे हो, इन दोनों का अंतर कितना है? 5। तो 5 years इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर along x axis। लिखो इस बात को। फाइव ईयर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्स एक्सिस। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर देख लो भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? 50 आ रहा है। तो 50 जो अपन 5 से डिवाइड कर लें, 10 सेंटीमीटर अपन बना सकते हैं ग्राफ पेपर पर, इतना लंबा होता है ये ग्राफ पेपर। तो 5 टीचर्स रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग वाई एक्सिस। 5 टीचर्स रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग वाई एक्सिस। 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है? 20 से 24 10 दिखाना है अपने को। तो यहाँ से मैं मान रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर स्टार्ट किया गया। ये अपन ने 10 वाला बार बना दिया। फिर उसके बाद अगला वाला क्या है? 28। तो 28 कितना होगा यहाँ पर? हाँ 30 और 25 के बीच। हाँ, ठीक है, सब 1 सेंटीमीटर के हैं, बताया मैंने। 32 क्या होगा? 32 थोड़ा सा ऊपर होगा। हाँ, अब क्या है? 48 50 से थोड़ा सा। ठीक है। फिर उसके बाद 50, ये आएगा। फिर उसके बाद 35, फिर उसके बाद कितना आएगा? 12। ये कितना था? 10 था ना। ठीक है, ये आएगा। ये बन गया अपना हिस्टोग्राम, ड्रॉ हिस्टोग्राम। ये कंप्लीट हिस्टोग्राम है, ये अपना आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं अपन कि यहाँ से है 19.5 से 24.5 और बाकी सब आप लिख लोगे, है ना, ये पूरा लिख लोगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 62 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड इन मिलीमीटर एंड द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, है ना, नंबर ऑफ लीव्स। अगेन देखो, क्या ये जो, हाँ, क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है तो पहले इसको कंटिन्यूस बना लेते हैं। कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या लॉजिक यूज़ करते हैं अपन? सब
फर्स्ट इंटरवल का अपर, प्लस लो सेकेंड इंटरवल का लोअर, तो लिख लो, है ना। 127 माइनस 126 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5. Add 0.5 to upper class interval and subtract 0.5 from lower class interval. तो बनाते हैं टेबल. लेंथ इन मिलीमीटर, (118) से 126, 127 से 135, 136 से लेकर के 144, 145 से लेकर के 153, 154 से लेकर के 162, 163 से लेकर के 171, 172 से लेकर के 180. नंबर ऑफ पहले इसमें क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल क्या होगा, अभी देखा था मैंने, 117.5 से लेकर के 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से लेकर के 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से लेकर के 162.5, 162.5, 171.5, 171.5 से लेकर के 180.5. फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा हर एक का. फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 8, 10, 12, 17, 7, 5, 3. सबसे बड़ा नंबर कौन है इनमें, और 17 सेंटीमीटर अपन ला नहीं सकते, तो उसका आधा कर देते हैं अपन. ठीक है, तो ड्रॉ अ हिस्टोग्राम. अगेन हिस्टोग्राम बनाना है, तो y एक्सिस, x एक्सिस, क्योंकि स्टार्ट बहुत दूर से हुआ है तो अपने को एक किंक या ब्रेक शो करना पड़ेगा. ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं अपना पहला सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो पहला सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पहले तो लिखो इसका साइज देखो कितना है, दिस माइनस दिस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, क्या हो गया तुम्हें, हाँ ठीक है ना, सब ठीक है. 9 लिखो, 9 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर लेंथ रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस. और फ्रीक्वेंसी के बारे में बोल देते हैं. फ्रीक्वेंसी यानी कि लिखो 2 number of leaves represents 1 centimeter along y axis. Number of leaves length in millimeter. (117.5) से लेकर के 126.5, 8 है ना. तो पहले यहाँ पर मार्क कर लेते हैं अपन. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ठीक है, तो 8 यहाँ पर होगा. ये सब मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, एक्चुअली अपने को ग्राफ पेपर पे ही बनाना है. ठीक है ना. तो अगला वाला कितना है, 10. सर 8 वाला छोटा
8 था क्या? ओहो, ठीक है, अब ठीक है, 8, 10, 12, 8, 10, 12, 17, 18 to 16 के बीच में 17, 7, 7 7, 5, 3 3, ठीक है। ये अपना हिस्टोग्राम रेडी हो गया और सवाल खत्म। ड्रॉ हिस्टोग्राम। अगला क्वेश्चन है 6th। द मार्क्स obtained out of 100 by a class of 80 students is given below। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो क्लास मार्क्स हैं वो कंटिन्यूस है ना, तो इसमें अपने को कंटिन्यूस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा आराम हो गया। कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम तो बहुत आसान हो गया। क्या ये इतना आसान है जितना मैं कह रहा हूँ? क्या ये इतना आसान है? क्या गड़बड़ है इसमें? सर इसमें फ्रीक्वेंसी जो है हाँ, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ जाएगी, क्योंकि क्यों एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कब निकालते हैं? क्लास साइज सेम नहीं क्लास साइज सेम नहीं है, सही बात है ना। क्लास साइज जो है हर जगह सेम नहीं है। यहाँ पर क्लास साइज है 10, 20 हो गया ना। यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर कितना हो गया? 30। तो एक्चुअली अच्छा, फंडा क्या होता है बेसिकली? क्लास साइज हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी, हाँ, एरिया प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। एरिया हमें आभास दिलाता है कि जो बड़ा एरिया होगा वहाँ पर जो क्वांटिटीज़ होंगी वो ज़्यादा रही होंगी, इसीलिए जब मोटाई की वजह से एरिया बढ़ा देंगे तो हमें आभास होगा कि फ्रीक्वेंसी तो दुगनी या तिगुनी हो गई हैं, परंतु एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसी को एडजस्ट करने के लिए अपन फ्रीक्वेंसी को आधा कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ऊंचाई को कम कर देते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं मार्क्स फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। टेन से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 से 100। फ्रीक्वेंसी 6, 17, 15, 16, 26। तो पहली बात तो अपन इसमें ना ये बात लिख लें, लिख लो, स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 10। लिख लिया, स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 10। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये 2-3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल इज 10 को लिख देना, स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। और अगली लाइन क्या बोली थी? फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो वी नीड टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी so that it represents frequency proportional to area। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 6 इंटू आप लिख दो 10/10 इज इक्वल टू 6। 17 इंटू 10/10 इज इक्वल टू 17। यहाँ पर कितना हो गया? 20। इंटू 10/20 इज इक्वल टू 8। 26 इंटू 10/30 1/3 ना, 8.6 हो जाएगा। 8.67। ठीक है, विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स। ठीक है, अगेन मैं ग्राफ पेपर नहीं ले रहा हूँ, मैं सिंपली y एक्सिस, x एक्सिस
क्योंकि मार्क्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 10 से। तो आप 10 का गैप भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से ले लो आप अपना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओपन आते हैं अपने दूसरे पार्ट पर। भाई इसमें 6, 17, 6.5 कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको एज, अच्छा 17 आ रहा है ना, गड़बड़ है, तो हाफ कर देते हैं अपन इसको, है ना। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर 2 students is equal to 1 centimeter along y axis. Marks of students x, y, origin। क्या कह रहे थे अपन? नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आधा करना है ना यहाँ पर, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 हो जाएगा ना काम अपना? हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। हाँ, तो 10 से 20 के बीच में कितने हैं? 6। ठीक है, अंदाजे से बना रहा हूँ मैं, तो मैं एग्जैक्ट बना लेना, है ना। 17 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। 17 और 7.5, भाई 6 और 7 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा 7.5। ठीक है, और 8 यहाँ पर 8 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी? हाँ, क्या था? 30 से 50 के बीच में क्या है? 15 है। 7.5। ठीक, अब सही है। फिर 50 से 70 कितना है? 8 है, तो यहाँ पर आएगा। ये आएगा। फिर उसके बाद 8.67, तो 8.69 यहाँ पर है, करीब यहाँ पर आएगा। कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। ठीक है ना। ये अपना आंसर है, ये हिस्टोग्राम अपने को बनाना था। ठीक है भाई। हाँ, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना हर बार, है ना, क्योंकि अगर मतलब इस टाइप के सवालों में पता होगा क्या कि एग्जामिनर है ना, बहुत ही कम नंबर ऑफ मार्क्स देगा, बहुत ही कम क्लास इंटरवल्स देगा। जैसे यहाँ पर केवल 5 दिए, क्यों? ताकि आपको जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था उस पर आपका फोकस जाए कि हाँ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी अपने को निकालना था। ठीक। Following table shows the frequency distribution for the speed of cars passing through at a particular spot on a highway. Class interval किलोमीटर्स पर आवर और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 30 से 40 सबसे छोटा है क्लास इंटरवल, फिर 90 से 100 सबसे बड़ा है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग द डेटा अबव। तो भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं अपन? कुछ रोशनी डालो इस बात पर। विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स होते हैं, टॉप का जो मिड पॉइंट है, टॉप जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ करना है नहीं, 30 से 40 सब 10 10 10 आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो बनाते हैं सीधे अपन, पहले अपन हिस्टोग्राम बना लेते हैं, और जब भी सवाल आए ना हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो आप हिस्टोग्राम बना लो, आपको क्लास मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ठीक अपन मिड पॉइंट वहीं पर निकाल के
मार्क कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने को बोलता तो केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए मुझे यहाँ पर क्लास मार्क्स के लिए अलग से एक कॉलम बनाना पड़ता। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे लिख लो, चलो बना लो, भी बना लो, बनाओ एक और कॉलम बनाओ, क्लास मार्क्स। हाँ, क्या होंगे क्लास मार्क्स? 30 + 40 अपर प्लस लोअर, फॉर्मूला लिख देना। क्लास मार्क्स इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ठीक है, ये आएगा। किंक बताना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे अपना 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है? स्पीड इन किलोमीटर्स है ना, स्पीड ऑफ कार। और क्या है? स्पीड ऑफ कार्स पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी में देखना जरा, काफ़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है? 65 है। तो 65 को अपन क्या करें? अपन 10 से डिवाइड कर दें अपन। हाँ ठीक है, 8 से भी कर सकते हो, 6 से तो करना कोई तुक नहीं रह जाएगा। 6 के मल्टीपल हैं क्या कई सारे? कर तो सकते हैं ऐसे 6 से डिवाइड, लेकिन यहाँ ये कई सारे गड़बड़। 10 से भी, 10 के लिए तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। 10 8 से कर दें, 8 से 5 का ही कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। 13 भी 13 सेंटीमीटर आ जाता है अपना ग्राफ पे, है ना, आ जाता है। कर दो 5 से डिवाइड, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लिखो भी, एक लाइन लिखो यहाँ पर, 10 km/h रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। 10 km/h रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना लिख लिया। अब यहाँ में क्या करता? 5 से डिवाइड करना है ना। हाँ ठीक है, 5 कार्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लॉन्ग वाई एक्सिस। 5 कार्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लॉन्ग वाई एक्सिस। फाइव 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ओए होए 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 55 60 65 से ज़्यादा तो नहीं है ना। ठीक है, बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम है ना। 3 का आएगा गड्ढे में, ये आ गया अपना 3। उसके बाद 6 आएगा यहाँ पर कहीं पर। फिर उसके बाद क्या आएगा? सीधे 25। फिर उसके बाद क्या आएगा? 65। फिर उसके बाद आएगा 50। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 28।
14. फिर उसके बाद 14, ठीक है, ये आएगा। ठीक है भाई, ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं बनाया, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या करना होता है? सर पहले तो अपने को एक जीरो फ्रीक्वेंसी का क्या लेना पड़ेगा? जीरो फ्रीक्वेंसी का इंटरवल लेना पड़ेगा जो इससे जस्ट पीछे हो, और जीरो फ्रीक्वेंसी का एक इंटरवल लेना पड़ेगा जो इससे जस्ट आगे हो। तो जीरो फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा इंटरवल लेना है इससे पीछे वाला? 20 से 30. 20 से 30। तो ये अपन ने इसके मिड पॉइंट को जोड़ दिया। फिर अपन ने इसको इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिया, फिर इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिया, इसको इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिया, फिर इसको इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिया, इसको इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिया, इसको इसके मिड पॉइंट से जोड़ दिया, और इसको जोड़ दिया। 100 से 110 कर लेना। ठीक है, और 100 और 110 का मिड पॉइंट कितना होगा? 105। ठीक है भाई, तो जो मैंने ये मिट्टी के कलर से, ये क्या है, व्हाट डू कॉल दिस कलर? क्रिम्सन, क्रिम्सन जिहाद। ठीक है, तो क्रिम्सन कलर से किया है ना जो, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग द अबव डेटा विदाउट ड्रॉइंग द हिस्टोग्राम। तो भाई जब मैं बता रहा था कि क्लास इंटरवल अपने को दे रखा है, क्लास मार्क अपने को लिखना होगा, तो लिख लेते हैं। देखो फॉर्म, पहला स्टेप मैं बताया था, सुन लो बस, है ना, सुन लो। पहला स्टेप ये कि अपने को एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, टेबल। ठीक है, और उसमें यहाँ पर आएगा क्लास मार्क, जो भी अपन ने लिखा ही था, क्लास मार्क्स आएगा, लिख लोगे, अभी लिखा ही था अपन ने। फिर आगे है ना, टेबल के नीचे लिखना, लिखो मार्क पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर, मार्क पॉइंट ऑन ग्राफ पेपर। पहला ये वाला पॉइंट बता दो, इससे पीछे वाला 30 से 40 से पीछे वाला, ये वाला पॉइंट क्या है? पॉइंट 25, कॉमा 25,0. लिखो मार्क पॉइंट 25,0। अगला वाला 35,0 है, 35,0. हाँ 35, 0. अरे बेवड़े 0 क्यों आएगा? अच्छा 3. हाँ, 3, अच्छा एक्स एक्सिस नहीं, फिर 35, हाँ यहाँ बताओ 3 आएगा। अपन ने डिवाइड किया ना उसको, किससे डिवाइड किया? 5 से। हाँ, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट मार्क करोगे, चलो यहाँ तो 3 आएगा, वैसे ऐसे बात करें तो 3 आएगा। ठीक है, पर पॉइंट मार्क करते टाइम अलग ध्यान रखना है ना। हाँ, यहाँ पर कितना आएगा? 45,6 एंड डैश डैश। सबसे आखिरी में पॉइंट कितना आएगा? 95, 14. और उसके बाद क्या आएगा? 105,0। ये सारे पॉइंट डैश 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 करते हुए बता दें कि मार्क द पॉइंट्स ऑन ग्राफ। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये आ जाएगा, फिर अगला पॉइंट जो है वो करीब करीब यहाँ पर आएगा, फिर अगला पॉइंट कितना है? 45,6 यहाँ पर कहीं पर आएगा, और फिर अगला पॉइंट कितना है? 55,25।
ठीक है, यहाँ पर कहीं पर आएगा 65, हाँ यहाँ पर आएगा। मैं पूरा नहीं बना रहा, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बस बता रहा हूँ कि अपने को, क्योंकि बना तो अपन पिछले वाले सवाल में ही चुके हैं, है ना। इसको इससे जोड़ दिया, फर्दर इससे जोड़ दिया, फिर इसको इससे जोड़ दिया, फिर इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, एंड सो ऑन, ठीक है ना। इस तरह से अपन बना सकते हैं, मैंने बना दिया है। ठीक है भाई, ये वाला सवाल, और तो कुछ नहीं था इसमें। अबाउट डेटा विदाउट ड्राइंग द हिस्टोग्राम, ठीक है। फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ अ क्लास। Represent the marks of the students of both the sections in the same graph by two frequency polygon. What do you observe? फिर डायरेक्टली बता दो, जो तुम ऑब्जर्व करोगे वो तो अपन इस स्टैटिस्टिक्स को सामने रख करके भी देख सकते हैं। क्या खास बात दिख रही है? रिप्रेजेंट द मार्क्स सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक ही ग्राफ पर अपने को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, और एक बहुत अच्छा तरीका होता है कंपेयर करने का दो सेट ऑफ डेटाज, स्पेशली जो अपन ने क्वेश्चन क्लास में किए थे कि एक क्लास या एक सेक्शन के मार्क्स ये आ रहे हैं, एक क्लास और या दूसरे सेक्शन के मार्क्स जो है ये आ रहे हैं। तो अपन एक ही जगह पर बनाएं तो अपने को दोनों क्लास में कंपैरेटिव स्टडी करने को मिलता है, एक पिक्चर ऐसी देखने को मिलती है जिससे दोनों को बहुत ईजीली कंपेयर किया जा सकता है। ऑल राइट, तो हमें सबसे पहले तो क्लास मार्क्स लिखने होंगे, है ना। तो बनाते हैं भाई सेक्शन ए। मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स, सेक्शन बी, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स। फॉर्मूला ज़रूर लिख देना। हर सवाल को करने से पहले जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं वो एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले को। तो क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। लिख लो, क्या लिख ही लोगे, है ना। मार्क्स 0 से 15, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 3 है, हाँ 7.5, 7.5, 32, 45, ये वैल्यू 28, 32, 45, ये वैल्यू 25, 37.5, 37.5। एक बार पहले भर लेते हैं टेबल अच्छे से ना, तो हाथ दर्द करने लगेगा। 45 से 60, 60 to 75, 75 से 90। ठीक है, 45 से 60 यहाँ पर लिखना है, 60 से 75, 75 से 90। इनका आधा कितना हो जाएगा? 52.5, 67.5, 82.5, 52.5, ओए ये लिखना है ना, हाँ 52.5,
67.5, 82.5 और फ्रीक्वेंसी कितना है? 30, 35, 13, 27, 40, 10। ठीक है भाई। क्लास मार्क्स क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो अपने को किंक बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ओ है। ये वाई एक्सिस 0 से 15 तो अपने को पहला, क्योंकि अपने को केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो अपने को पॉइंट्स मार्क करने हैं। तो बताओ पहले कौन सा पॉइंट मार्क करेंगे? देखो मार्क पॉइंट्स ऑन ग्राफ। कौन सा पॉइंट बोलना जरा, बोला जाए। 7.5 से पहला। अरे पॉइंट का नाम बता दो, तुम तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट बता दो ना मेरे को। 7.5.0। दोबारा बोलो, दोबारा ट्राई करो, चलो। तो माइनस में जाएगा। तो बोलो ना, दोबारा बोल लो ना एक बार। -0 -5 2.5। देखो हो क्या रहा है, क्लास मार्क है ना, जैसे 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, तो 15 का अंतर आ रहा है यहाँ पर, है ना, 15 का। तो आप सोचो भाई 15 देख रहे हो ना, 45, 30, 15, 0, तो 0 से 15 पहले कौन सा नंबर है? -15। और 60, 45, 30, 15, 15 से 15 पहले कौन सा नंबर है? बहुत बढ़िया ना, शाबाश जियो। अब इन दोनों का आधा कितना होगा? -7.5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी होती है इसकी? 0, क्योंकि ये इंटरवल जो है इमेजिनरी इंटरवल होता है, जो सबसे पहले इंटरवल से पीछे और सबसे आगे आने वाले इंटरवल के आगे। हाँ, तो अब इसके बारे में टिप्पणी दे सकते हो, आगे क्या होगा? 90 से क्या होगा? 90 से 105। 90 से 105। अच्छा, 90 + 105 अपॉन 2 कितना आएगा? 205। क्या? 90 + 105 अपॉन 2 कितना होगा? तो मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। तो मैं एक्चुअली इसको क्यों नहीं देख रहा हूँ, इसमें 15 जोड़ा, 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 तो इसमें 15 जोड़ दो, 97.5। इसमें 15 घटा दो, ज़्यादा आसान हो गया ना। ठीक है, तो -7.5, 0 लिखो, मार्क पॉइंट्स -7.5, 0। हाँ, अगला वाला पॉइंट क्या मार्क करेंगे? 7.5, 7.5, बोलते रहो। 22.5, 22.5, 12 बोलते रहो, 37.5, बोलते रहो, 52.5, 30, 67.5, 35, 82.5, 13 बोलते रहो। then 90 मतलब 205। अरे इसमें 15 जोड़ा क्या आएगा? 92.7 97.5, 0। हाँ, इसमें क्या पहले क्या आएगा? पहला पॉइंट इसमें -7.5, दोनों स्टार्ट कहाँ से होंगे? सेम। सेम। यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले 0 से 15 लेना था, पर अब तो अपने क्या है, काम का नहीं है, बीच का पॉइंट ही लेना है अपने को। तो 15 को अपन 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख लो 15 मार्क्स रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। फिफ्टी 15 marks represents 1 centimeter on x-axis. हाँ, आगे अब बताओ, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओ। फ्रीक्वेंसी 40 तक रहेगी हाईएस्ट। हाईएस्ट कितनी है फ्रीक्वेंसी? 40। हाँ, हाईएस्ट 40 है। बोलो बोलो, क्या सोचें अपन, क्या करें अपन? 5 अगेन। हैं? 5 डिवाइड किससे करें? 5 5 से। चलो ठीक है, 4 से कर लेते हैं। 4 के भी काफ़ी मल्टीपल हैं, और 4 से भी कर सकते हैं अपन। हाँ, तो क्या डिसाइड किया तुमने? 5 का सही। हैं?
हाँ बालक, क्या डिसाइड किया? सर किसी से भी हो सकता है। किसी भी कर लो, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा है। शाबाश। तो मैं तुम्हारे मन में क्या है, 5 से कर लें? फिर 5 से कर लेते हैं। तो लिखो 5 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स, सॉरी 5 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस। भाई हो गया काम, 40 तक ही चाहिए था अपने को, है ना? हाँ ठीक है भी। तो अब मुझे पॉइंट्स मार्क करके बताओ। पहला पॉइंट क्या था? ये था। 7.5, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, -15 यहाँ पर है। तो ये पॉइंट है -7.5, 0। अगला पॉइंट क्या है? 7.5, पहले पॉलीगन को बना रहे हैं अपन। 7.5, 7.5, भाई चेष्टा तो मैं ये कर रहा हूँ कि अच्छे से बनाएं अपन, है ना? पूरा ट्राई तो ये, पर क्योंकि एक रफ स्केच है तो इस पर बहुत अच्छा बन पाए ये संभव नहीं है। तो आपको ग्राफ पेपर जो दिया गया है उस पर आप बहुत अच्छे से बनाएं, है ना? ये 1 सेंटीमीटर है, बहुत सुंदर ये पॉइंट दिखेगा अपने को, है ना? अगला क्या है? 12। कितना जाएगा? 2.4 होगा। समझ में आ रहा है? 12 को मार्क करने का तरीका क्या होगा? ग्राफ पेपर पर 12 अगर मार्क करना है आपको, ठीक है, तो कैसे तो मार्क करेंगे, क्योंकि 5 लिया ना अपन ने, तो 12/5, 12/5 कितना होता है? 2.4। कर लोगे मार्क, है ना? 2 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। मोटा मोटा अंदाजे से। आगे 30 से 28 है ना? 30, 45 से 60 का 30, ठीक है। और 35 कहाँ से? 60 से 70.5, 35 है ना ये अपन ने थोड़ा दूर करना था। हाँ अब 82.5, 13, 82.5, 13, ये कितना था? 82.5, थोड़ा सा बस ऊपर आएगा। हाँ और क्या है फिर अगला वाला? 0। 90 से 105 है ना? 97.5 इसी का 0 है ना? ठीक है ये। दूसरे वाले का बताना। दूसरे वाले का एक पॉइंट तो ये आएगा। हाँ अगला पॉइंट बताना। 7.5, 3 है 7.5, 3 हाँ 7.5, 7.5, हाँ और 16 ये लिख देना है यहाँ पर, है ना? पॉइंट्स ऑन सेकेंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना? सेक्शन बी। हाँ सेक्शन बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पॉइंट्स आर। बालक अब अगला क्या था? 16। तो 16 इसके ऊपर ही नीचे बस? ऊपर ही है ना? अब क्या है? 25। तो 25 इसके नीचे ऊपर है? नीचे। हाँ अब 27 इसके नीचे है। 30 है ना इसका? तो 27 मोटा मोटा। हाँ अब 40 ऊपर है नीचे है? इसकी क्या 35 है ना? 40, हाँ
10 ऊपर है नीचे? नीचे। ये कितना 13 था ना? 10। और अंत तो सबका एक ही होता है। हाँ, ठीक है, ये अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सेक्शन बी का, रेड वाला सेक्शन बी का है। इस बात को सेक्शन ए, सेक्शन बी। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस इन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। कर दिया अपन ने। वॉट डू यू ऑब्जर्व? हाँ महारथी, क्या ऑब्जर्व करने में आ रहा है? ऐसा कोई बहुत बड़ा अपने को कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या अपन है ना सेक्शन ए के और सेक्शन बी के एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं? क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते होंगे। तुम हो ना, नाम ही गौरव है, गौरव तो पूरे वंश का नाम गौरवान्वित करेगा। कैसे निकालोगे जरा बताना जरा, हम भी तो जाने। सही बात है, दिख तो रहा है, क्लास मार्क्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। एक्स आई पता है क्या? एफ आई तो पता है, एफ आई 5 है, एक्स आई क्या है? मिड वाली वैल्यू। रे मूर्ख है, एक्स आई क्या मिड वाली वैल्यू होती है? 5 बच्चों के नंबर आए 0 से 15, तो क्या तुम ये कह सकते हो कि सारे 5 बच्चों के नंबर 7.5 आए हैं? तो फिर एक्स आई कहाँ पता है? पता है एक्स आई? कैसे बोला फिर एक्स आई पता है? एक्स आई नहीं पता भाई। 0 से 15 मार्क्स आने वाले बच्चे जो उनके नंबर 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 भी हो सकते हैं। बहुत सारे वैरायटी ऑफ मार्क्स हो सकते हैं ना भाई। हो सकता है यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ना, सबके 14, 14, 14 नंबर हो, और यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है हो सकता है सबके 1, 1, 1 नंबर हो सकता है ना भाई। हाँ, तो फिर तुम्हें एक्स आई कहाँ पता है? नहीं पता ना एक्स आई, तो तुम इस क्लास के एवरेज मार्क्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम्हें पर्टिकुलर बच्चों के नंबर पता ही नहीं है। तुम्हें तो बस ये पता है कि हाँ जो नंबर हैं 5 बच्चों के वो इस इंटरवल में आ रहे हैं, पर बच्चों के नंबर एग्जैक्टली क्या है यू डोंट नो, हमें नहीं पता है, तो आप एवरेज निकाल ही नहीं सकते। ये तो एक कंपैरेटिव स्टडी है, मोटा मोटा अंदाज़ा लगाने वाली बात है। हाँ, तो अपन एक बहुत मोटा मोटा बहुत सटीक अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते भाई, डेटा ही नहीं है आपके सामने। आपके सामने एग्जैक्ट डेटा होता तो आप एग्जैक्ट कमेंट कर पाते। एनीवेज, तो पिक्चर को देख के अपन ये कह सकते हैं कि भाई मैं तो होशियार बच्चों को देखता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि 40 बच्चे जो हैं सेक्शन बी के, बहुत ज़्यादा 40 बच्चे जो हैं उनके नंबर जो है 60 से 75 के बीच में, और वहाँ पर 35 है। तो हाईएस्ट मार्क्स जो है यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, वो कौन से वाले बच्चों की ज़्यादा है, कौन सेक्शन की ज़्यादा है? बी की। लिख लो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय सेक्शन बी। अच्छा, क्या ये कह सकते हो सेक्शन बी के नंबर ज़्यादा अच्छे हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि सेक्शन बी के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा विद्वान हैं? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें नंबर ही नहीं पता ना भाई। कभी तो किसी के ज़्यादा हो रहे हैं, कभी किसी के कम हो रहे हैं, ठीक है। पर आप ये कह सकते हो कि जो
इंटरवल है 60 से 75, उसमें ज़्यादा बच्चे सेक्शन बी से हैं। लिख लो, इन क्लास इंटरवल 60 to 75 मोर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सेक्शन बी, मोर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सेक्शन बी। बस, और कुछ नहीं कह सकते आप। और फिर डिपेंड करता है एग्जामिनर किस टाइप का सवाल पूछ रहा है, पर आप ये लाइन लिख के छोड़ दो तो आपका आंसर ठीक है ना। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। हाँ भाई, यहाँ पर मीन निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट का वैल्यू पता है ना आपको। तो थोड़ा सोचा करो ना भाई, सवाल पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ा सोचो। हाँ भाई, क्या करेंगे इसमें? मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन का फॉर्मूला पता है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बेटे बताओ, फॉर्मूला क्या होता है मीन का? अरे नहीं, फ्रीक्वेंसी अपने को उस बात को अपन छोड़ें, अपन इस सवाल पर फोकस करें। तो दे रखा है ना इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हैंस द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 30 एंड 70, वो निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन दे रखा है ना अपने को। हाँ बोलो। सबमिशन एफ आई एक्स आई, सबमिशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई बोलना चालू करो। बोलते रहो। 5a प्लस 3 प्लस 32 प्लस 7a माइनस 11 प्लस 90 इंटू 19 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 17 प्लस 5a प्लस 3 प्लस 32 प्लस a माइनस 11 प्लस 19 इज इक्वल टू कितना रखा है? 50। ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। एक बार इसको गिन लेते हैं। 17 प्लस 3 20, 52, 52 प्लस 8 60, 60 प्लस 12 और ये आ रहा है 50। हाँ भाई, अब ये सब गिनना पड़ेगा। 10 इंटू 17 170 प्लस 390 50 1600 है ना, और 70 माइनस 770 और 19 9 से कितना होता है? 171। और एक बार ए देख लेते हैं, ये कितना जाएगा? 150 ए और 490 ए। 490 प्लस 150 640 ए है ना, इज इक्वल टू कितना है? 50। तो 12a इंटू 50, भाई 12 5 का कितना होता है? 60। तो कितना हो जाएगा? 600 ए है ना। लिखते हैं इसको, फिर एक बार जोड़ लेते हैं। ये कितना आ रहा है? 260 है ना, 260 और 260 और ये कितना हो जाएगा? 1860 है ना। तो 1860 में से 770 घटाया कितना है? 1090 आ जाएगा। 1090 और ये कितना आ जाएगा? 2800 है ना। तो 2800 प्लस 640 मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू 5 6 का कितना होता है? 30 3000 प्लस 600 ए, तो ये आ जाएगा 40 ए और 3000 है ना, ये आ जाएगा 200। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 5 है ना। ए 5 आ गया। तो क्या पूछा था इसने? वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू है 5, ये पहले पार्ट का आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ 30, तो ए की जगह 5 रख दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 इज 28 और फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 इज 24। ठीक है, भी अगला क्वेश्चन है द मीन मार्क्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी काफ़ी
इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। द मीन मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एन एग्जाम आर 70 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। 100 में से आए हैं मार्क्स, जो है वो 100 में से आए हैं। इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन दैट एग्जाम इज 71, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। लिखो, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी, let the number of boys be n1, ये ऐसे मान लो, x मान लो, let the number of boys be x and number of girls be y. Our answer is x upon y. ठीक है, we need x upon y. Mean marks of boys आर 70, तो लिख लो x बार इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज, टोटल मार्क्स, सम टोटल ऑफ सम टोटल ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? x। ठीक है, तो सम टोटल मार्क्स ऑफ सम टोटल ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 70x। ठीक है, और y बार इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 73 इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय y। तो सम टोटल या टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स, सम टोटल ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 73 इंटू y। तो क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, इसने बोला है मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। लिखो, मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना है? 71। तो सारे बच्चों के एवरेज नंबर क्या होंगे? लड़कियों के नंबर प्लस लड़कों के नंबर डिवाइडेड बाय टोटल लड़के प्लस लड़कियां, है ना। टोटल मार्क्स या सम टोटल ऑफ बॉयज प्लस, भी नंबर जोड़ रहे हैं तो लड़कियों के नंबर प्लस लड़कों के नंबर। टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 71 इंटू एक्स प्लस 71 इंटू वाई, और टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा? 70x, और टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना है? 73y। तो 70x, ये x आ जाएगा गॉन, और यहाँ से आ जाएगा 2y। ठीक है, क्या चाहिए? क्या है? x बाय वाई। y से डिवाइड कर दिया तो x बाय वाई कितना आ जाएगा? 2। यानी कि लड़के जो हैं दुगने हैं, है ना। x बॉयज़ थे, बॉयज़ की क्वांटिटी जो है वो गर्ल्स की क्वांटिटी के डबल है। A total of 25 patients admitted to hospital are tested for levels of blood sugar, है ना, and the result obtained। भाई आखिरी क्वेश्चन ये, total of 25 patients admitted to hospital are tested for levels of blood sugar मिलीग्राम पर क्या लिखा है ये DL क्या होता है? DL क्या होता है? मिलीग्राम तो पता है, मिलीग्राम ग्राम का क्या हो गया? हजारवा हिस्सा, 1000 पार्ट, और ग्राम क्या होता है? किलोग्राम का 1000वां हिस्सा, है ना, हजारवा हिस्सा। ये DL क्या होता है? अच्छा, L क्या होता है? अगर कहीं L लिखा हुआ है तो क्या होता है? तो DL क्या हो गया? डेसीलीटर, DECI डेसीलीटर। तो डेसीलीटर, लीटर का क्या लगेगा? तुम्हें क्या लग रहा है? 1/10 पार्ट, है ना, लीटर का 10वां हिस्सा। ठीक है भाई, तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर लिखा हुआ है। तो
एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड वर एज फॉलोज। भाई इतने मिलीग्राम पर डेसीलीटर पाया गया, 87 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड सो ऑन। ये दे रखा है अपने को 25 लोगों का डेटा। फाइंड मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द अबव डेटा। तो ये तो बहुत आसान सवाल है ना, इसमें कोई तकल्लुफ आएगी नहीं अपने को। हाँ भाई बताओ, एक बार फॉर्मूला बता दो मेरे को, ये मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सम ऑफ डेटा है ना, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। लिख लो भाई, मीन इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट्स यहाँ पर सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। अब 87 बोलो भाई, 87 प्लस 71 प्लस 83 प्लस 67 प्लस 85 प्लस 77 प्लस 69 76 65 85 हाँ 73 प्लस 1 मिनट ना, 73 प्लस 78 प्लस 68 प्लस 85 प्लस 73 प्लस 81 78 प्लस 81 77 प्लस 75 डिवाइडेड बाय कितना 25। हाथ में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा आज। 87 प्लस 71 ये कितना हुआ? पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। कितना रहा? 170। जोड़ो भाई, तुम ही जोड़ो, है ना, आज दिमाग में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। 87 प्लस 71 111 बाद में जोड़ लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। चलो 1 जोड़ लेते हैं पहले। 17 कितना हो जाएगा? 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 प्लस 7 18 23 30 39 45 50 60 64 और 8 72 और 3 75 और 8 83 91 96 99 100 109 और 12 121। तो 121 में 12 कैरी ओवर आएगा, है ना। 12 और 8 20 और 7 27 और 8 35 41 49 56 62 69 75 83 91 और 5 96 103 9 और 8 17 और 7 24 24 और 7 31 और 6 37 और 8 45 और 15 60 और 15 75 और 14 89 25। तो पहले अपन 5 से डिवाइड कर देते हैं, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 3 7 8.2 है ना। फिर अपन ने फर्दर 5 से डिवाइड कर दिया, 7 25 ठीक है, आएगा 75.64। ठीक है भाई, क्या बोला इसने? फाइंड मीन, है ना। ये अपना एक आंसर है ना, ये मीन आ गया। मीडियन, भाई मीडियन क्या होता है? मीडियन तो असेंडिंग ऑर्डर है ना। तो
ये सबसे छोटा नंबर बताओ क्या है इसमें? 54। सबसे छोटा नंबर है 54। 65। 50 की लाइन में ख़त्म, फिर क्या है 65। 67। 65 फिर 67। 68। 68। 69। 68 एक और है ना? 69। 69। 70। 70। 71। 70 कहाँ है? हाँ 71। फिर आगे 73 कितने हैं? 2। फिर उसके बाद क्या है? 76 है? 76। 75 की 75 भी है? लास्ट। 75। फिर क्या है? 76। 76 एक है। 77। 77। 2 है 77। 77 2 है। भाई दूसरा कहाँ है? लास्ट लाइन में। लास्ट। 78 कितने? 2। 78 भी 2। 80 है 81। 80 और 81। 80 81 एक ही है। हाँ 85। 80 81 काट दिया अपन ने। हाँ अब क्या? 83 भी तो है। 83 85 85 85 एक और 4। 4 है 85। 85 और क्या है? कुछ बचा? 87। ठीक है भाई, है ना? 25 हो गए। अब 81 2 बार है भाई। 81 हाँ 81 2 बार है तो 81 81 75.64। हाँ अब इसमें मीडियन क्या होता है? जो मिड वैल्यू है ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके। पहले तो कितने 25 पेशेंट हैं, तो 25 पेशेंट हैं तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर में जो मीडियन होगा वो होगा 1, बस मिडिल वैल्यू। तो ये मिडिल वैल्यू देख लो। क्या फॉर्मूला क्या है? n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 13th ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 77 जो है वो अपना है मीडियन। मोड सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से 85 आ रहा था 4 बार, तो मोड जो है अपना 85। मैक्सिमम अपीयरिंग डेटा इन द जो भी है डेटा। ठीक है भाई, अपन ने मीन निकाल दिया, मोड निकाल दिया। भाई एक बात अपन ने देखी थी क्लास के अंदर कि कब जो है मीन वुड बी बेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा, कब मोड और कब जो है मीडियन, कब होगा? सर जो हमारे पास डेटा होता है, अभी मैंने बताया था कि जो मीन है ना, मीन और मोड में, मीन और मीडियन में, मीन और मीडियन का बता दो तुम तो, मीन का और मीडियन का। हाँ बोलो तुम मुझे बोल रहे थे। सर वो क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है, जैसे कुछ हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। हाँ बोलो। जैसे जब अपन बात कर रहे होते हैं एक क्लास के अंदर बच्चों का जो एज है उसकी बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर मीन जो है बहुत अच्छा एवरेज आपको बताएगा, क्योंकि सारे डेटा आसपास हैं। पर अगर जैसे क्लस्टर फैला हुआ है, दूर तक फैले हुए हैं, तो फिर आपको जो है मीडियन अच्छा बताएगा। और मोड जो तुम बोल रहे थे कि भाई गुलाब जामुन खाने वाले इतने लोग हैं, रसगुल्ले खाने वाले इतने लोग हैं, ये खाने वाले इतने लोग हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज़ है, यानी कि डेटा सेट कम हो, या अपन बात कर रहे हो ईटिंग हैबिट्स की या किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप के केस में मोड बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होता है। मीडियन और मीन में
मीडियन तब होता है जब डेटा बहुत स्प्रेड आउट हो, मीन तब अच्छा रिप्रेजेंटेड होता है जब डेटा बहुत आसपास हो, आसपास, दूर दूर, और मोड में क्या था, मोस्ट फ्रीक्वेंसी यूज जो चीज़ है उसी के बारे में बात करनी है, यानी कि कम चीज़ों के बारे में बात करनी हो। या जो मैंने एग्जांपल बताया कि रसगुल्ले खाने वाले 10 लोग हैं, ये खाने वाले 20 लोग हैं, इस तरह से, तो उस केस में ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मोड होगा। ठीक है, आज अपन ने चैप्टर फिनिश कर लिया, सिलेबस ही फिनिश हो गया। अब अपन टेस्ट पेपर का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टर्न से। 2 टेस्ट पेपर मैं पूरी तरह सॉल्व करके दूंगा, जो एग्ज़ाम में जैसे लिखने हैं आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा आंसर अपन देंगे। ठीक है, बाय।